अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। अब बच्चों हमने लास्ट अपने लेक्चर में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन के हम सांस लेने के लिए आपकी बॉडी के कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है। अब इसमें बच्चों सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग क्या है? ये द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इनटू लंग्स एंड रिलीजिंग ऑफ स्टोर एयर ऑफ द लंग्स। अब इसमें बच्चों क्या होता है? रेस्पिरेशन कॉमन आपको पता है कि हम ब्रीथिंग सांस लेते हैं, ठीक है। सांस लेने के प्रोसेस में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, मीन कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अब इसमें उसके बाद बच्चों दूसरा है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। हम रेस्पिरेशन भी यही कह देते हैं कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब हम सांस ले रहे हैं। लेकिन बच्चों इसमें फ़र्क है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग में क्या होता है कि ब्रीथिंग में हम सांस लेते हैं, ठीक है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें हमारा सेल, जिसको हम यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब रेस्पिरेशन में हमारे सेल सांस लेते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे कि आपने जो भी खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी आता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। उस वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में से कहाँ जाती है? जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ये वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आपके खाने के हजम होने के दौरान बनती है, और हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो जो बॉडी पार्ट्स आपके शामिल हैं उनको हम बोलते हैं कि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब इसमें बच्चों देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहले आपका नोज, थ्रोट, विंड पाइप, ब्रीथिंग, मसल्स एंड लंग्स आते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हमारा टॉपिक है नोज एंड थ्रोट, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है जो आपके सांस लेने में हेल्प आउट करता है। अब नोज के बारे में तो बच्चों आपको कॉमन पता है कि आप जब भी फ्रेश एयर इंटर करते हैं वो सबसे पहले हमारे नोज के ज़रिए इंटर होती है। एयर इंटर थ्रू नोज और माउथ, ठीक है। नोज और माउथ से भी कुछ पोर्शन हवा का आपके अंदर जाता है, लेकिन जो मेजर आपका एयर पैसेज वे है, हवा के गुजरने का रास्ता है, वो नोज है। नोज हैज़ हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन मॉइस्चर एंड वार्म द एयर। अब बच्चों आपके नोज के अंदर आपको पता है हेयर होते हैं और लिक्विड टाइप जिसको हम म्यूकस कहते हैं, ये मटेरियल आपके नोज के अंदर होता है। ये किस लिए होता है? ताकि जब हम, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ बच्चों, डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस एज इट इज़ अ स्टिकी लिक्विड। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, हवा आपकी बॉडी के अंदर इंटर होती है बाय नोज़। अब उसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं जब वो आपके नोज़ के अंदर इंटर होंगी तो आपकी नोज़ के अंदर जो चिपचिपा सा मटीरियल है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं और हेयर्स हैं, वो आपके हेयर के साथ आपके डस्ट पार्टिकल अगर यहाँ हवा में कोई जम्स हैं तो उसके साथ चिपक जाएंगे, आपके नाक के ज़रिए आपकी सांस की नाली में नहीं जाएंगे, ठीक है। इस म्यूकस का ये फ़ायदा होता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस इज़ अ वाटरी लिक्विड सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द नोज़। आपके नोज़ के अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है, वो लिक्विड मटेरियल कहाँ से आता है? उसको आपका नोज़ ही पैदा करता है, ठीक है। और द मोइस्ट एयर इंटर द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लेनक्स। थ्रोट कंटेन 2 पाइप्स, वन फॉर फूड अदर फॉर ब्रीथिंग। अब इसमें क्या होता है बच्चों, हवा जो है वो साफ़ हो जाएगी आपकी नोज़ में और थोड़ी सी गीली भी हो जाएगी। वो फिर क्या करे होगी, नोज़ से हवा इंटर हुई थ्रोट, फिर वो आपके गले में चले जाएगी थ्रू द लेनक्स। अब इसमें बच्चों ने क्या कि जो आपका गला है ना, गले के अंदर से 2 पाइप गुजरते हैं आपके गले में से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपकी क्षयरग है। क्षयरग जो है वो होती है सांस की नाली। अब इसमें से 2 पाइप गुजरे हैं, एक है आपकी सांस की नाली जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, एक होती है आपकी खुराक की नाली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एसोफेगस है। आपके गले में से एट अ टाइम 2 नालियाँ गुजरती हैं, वन इज़ विंड पाइप एंड सेकंड इज़ फूड पाइप जिसको हम लोग एसोफेगस भी बोलते हैं। अब इसमें बच्चों ये जो नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें उन्होंने कॉमन सा आपको बताया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके गले में से 2 नालियाँ गुजरती हैं, फूड पाइप और विंड पाइप, ठीक है। अब जो लेनक्स है ना बच्चों, ये है सांस की नाली, और जो फेनक्स है वो है खुराक की नाली। फेनक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग ऑफ मैसेज ऑफ च्यूड फूड फ्रॉम द माउथ टू द एसोफेगस। में क्या होता है ये बच्चों, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको सारा डिटेल में बता चुकी हूँ। जो आपने खाना खाया है फर्स्ट ग्राइंडिंग उसकी आपके माउथ में होती है बाय टीथ। अब जो आपका च्यूड फूड है, चबाया हुआ खाना, आपके गले में से गुजरेगा
टू द एसोफेगस, खुराक की नाली के जरिए। जो फेनक्स है वो आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी पास थ्रू द फेनक्स ऑन दिस वे टू द लेनेक्स एंड इवेंचुअली टू द लंग्स। इसमें बच्चों वही वाला काम है, जो लेनेक्स है आपकी नेजल कैविटी, नोज से हवा गुजरती हुई आपके गले में से गुजरेगी और वहाँ से डायरेक्ट आपके लंग्स में चली जाएगी। बिकॉज द फेनक्स सर्व टू डिफरेंट फंक्शन। इट कंटेन flap of tissue known as the epiglottis that act as a switch to route food to the esophagus and air to the larynx। अब इसमें बच्चों एक वर्ड जो है वो है एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस से एक वर्ड आया है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसमें उन्होंने कहा कि जो फेनक्स है ना, ये डबल फंक्शन एक्ट करता है। डबल फंक्शन कैसे होगा, आपके गले में से जब सांस की नाली और खुराक की नाली दोनों साथ साथ गुजरती हैं, ठीक है। सांस की नाली जो है वो तो लेनेक्स से स्टार्ट होती है ना, कि जब आपके गले में से नोज़ के बाद आपके थ्राउट गले वाला पोर्शन स्टार्ट होता है तो उसमें लेनेक्स में सबसे पहले आपकी हवा आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें एक आता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये बच्चों एक ढक्कन होता है, टिश्यूज़ का बना, नरम हड्डी का बना आपके गले में एक ढक्कन होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस मीन के फ्लैप जो है वो ढक्कन आपकी सांस की नाली के ऊपर चला जाता है, ताकि खाना आपकी सांस की नाली में ना जाए। जब आप सांस ले रहे होते हैं तब क्या होता है कि ये आपके खुराक की नाली के ऊपर चला जाता है, ताकि आपकी सांस की नाली का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो और आप इजीली सांस ले सकें, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। एयर पासिस फ्रॉम द लेनक्स। अब गले में से गुजरती हुई हवा आपके सीने, चेस्ट वाले हिस्से की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पोर्शन है वो है ट्रेकिया, और इसको भी हम विंड पाइप ही बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द सी शेप। इसकी होती है, वैसे तो नॉर्मल एक पाइप की शक्ल होती है, लेकिन जब आप उसको हम देखते हैं बायो में की टर्म में तो वो सी शेप की रिंग की फॉर्म में वो पाइप बना होता है, और वो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज बोलते हैं बच्चों नरम हड्डी को। हमारे जिस्म के अंदर दो टाइप की हड्डियां होती हैं, एक होती है कार्टिलेज, एक होती है बोन। बोन जो होती है वो सख्त हड्डी होती है, जो कार्टिलेज होती है वो नरम हड्डी होती है। अब आपको पता है कि आपके गले में से जो हड्डी है वो पीछे की तरफ आपको फील होती है, सामने गले की तरफ आपको कोई हड्डी फील नहीं होगी, क्योंकि गले में से जब सांस की नाली और खुराक की नाली गुजरती है तो वो कार्टिलेज की फॉर्म में होती है, मीन के नरम हड्डी। These ring keep windpipe open, mucus and tiny hair in the trachea जो है वो फिल्टर द एयर। अब इसमें भी बच्चों वही वाला काम जो नोज में है, एयर और म्यूकस आपकी हवा को, इन सब का काम बच्चों, एयर और म्यूकस का काम बार बार ये है कि ये आपकी हवा को फिल्टर कर सकें, क्योंकि एट द एंड आपकी हवा ने आपके लंग्स, फेफड़ों में जाना है, जहाँ पे हम पूरा सांस ले सकते हैं। हवा वहाँ तक पहुँचने तक जिस जिस रास्ते से गुजरेगी वहाँ पे म्यूकस और हेयर आपकी हवा को फिल्टर करते जाएंगे, ताकि फ्रेश एयर आपके लंग्स में पहुँचे। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो नेक्स्ट पेज पे है। अब इस टॉपिक में बच्चों आपके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आप निशान लगा लें। इसमें जो आपका ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है ये आपका 4th शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, इसके ऊपर आप लोग निशान लगा लें। उसके बाद आपका नीचे पीछे वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें कॉन्स्टिपेशन था, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन निमोनिया के ऊपर उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में राइट अ नोट ऑन निमोनिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन आपने उधर से करना है, और नेक्स्ट जो निमोनिया का है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो मैं आपको निमोनिया वाले पे भी निशान लगवा दूंगी। उसके अलावा बच्चों आपका 3rd लॉन्ग क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा कि राइट अ नोट ऑन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये बच्चों हम सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ रहे हैं, ये फुल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम इस क्वेश्चन के अंडर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।